जैसा स्वामीनाथन कमेटी का महंगाई बेरोजगारी भी मुद्दा है या नहीं? नहीं, महंगाई बेरोजगारी हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमें हमारी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार ही करेगा तो सरकार यदि भाव बढ़ाएगा। भारत सरकार से भारत सरकार तो मोदी जो राज करेगा वही सरकार है। जो राज करेगा वही सरकार है, भले वो किसी पार्टी की सरकार हो। डायरेक्ट नहीं नाम लेंगे मोदी सरकार। नहीं, डायरेक्ट नाम कैसे लेंगे? हम राष्ट्र को एक सर्वोपरि राष्ट्र मानते हैं। ना ही मोदी सरकार के खिलाफ आप? हाँ, नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। हम व्यवस्था के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ हैं। से नहीं मांग करेंगे, शासन से मांग करेंगे। शासन किसके अधीन होता है? सरकार के अधीन होता है। हाँ, सरकार के अधीन। हम तो सरकार से मांग सरकार से मांग करें। बाद में कंट्राडिक्ट दिख रहा है। ये कह रहे हैं मोदी साहब से नहीं मांग कर रहे हैं। तो वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसान आंदोलन की खास बात क्या है। इस किसान आज के जो यहाँ पर किसान आए हुए हैं, इनकी खास बात क्या है आप देख सकते हैं। किसान हैं, सबके गले में पट्टे हैं और ये आरएसएस का संगठन है, जिसका आरएसएस संगठन का सहयोगी संगठन है किसानों का। और आप इनमें देख सकते हैं जो खास बात कि हम दरअसल हमेशा देखते थे किसान आंदोलन में लंगर लगा होता था, मुफ्त का लोग खाते थे, सफाई भी रखते थे, सब चीज़ें रखते थे। यहाँ देखिए फ्री में नहीं खा रहे हैं, सारे कूपन खरीद करके खा रहे थे। और उसके बाद यहाँ सफाई की भी व्यवस्था किस तरीके दुर्दशा है। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खाना है वो मेरी थाली में आपने देखा, मैंने भी 40 रुपये का लिया और उसमें वो खाना ठंडा है, इतना वैसा है कि वो खाने लायक है भी नहीं। वो मैं खुद नहीं खा पाया। फिलहाल जो चीज़ें हैं यहाँ पर, लोग इतने सारे आए हुए थे, उनमें भी आपने देखा कि किस तरीके से लोग बोल रहे थे, बात कर रहे थे। किसान किस तरीके से बात अपनी रख रहे थे, किसान की बात रख रहे थे। वो उनका कहना था कि हम मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, अपने किसानों की मांग को लेकर के आए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक संदेश जा रहा है और इन किसानों का। और ये इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि जो पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कुछ लोग नकली वो किसान थे, हम असली किसान हैं। ऐसा कुछ है? राइट, ऐसा कुछ 100% 100% ठीक है भाई साहब। हाँ। उसके वो पर्दे के पीछे का किसान संघ था, संगठन था वो। हाँ। ये ओरिजिनल किसान है, धरती से जुड़े, वेशभूषा से दिख रहा आपको। तो ये कहा जाता है कि आरएसएस ने देश के लिए काफ़ी काम भी किया है ना? तो आरएसएस ने, पर ये किसान को तो जो कृषि लागत है, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं, हवा, पानी, भोजन, ये तो हर आदमी को शुद्ध मिलना चाहिए। अगर किसान खेती छोड़ के भाग रहा हो, वो खेती नहीं करेंगे तो देश मर जाएंगे। पहले किसान बचेगा तो ही देश बचेगा। अच्छा, ये जो कूपन की व्यवस्था है, जैसे पहले हम देखते थे किसान आंदोलन में फ्री में मिलता था, लंगर चलता था। नहीं, हमारे यहाँ लंगर में नहीं चलते। हम तो पैसे, आप क्या ये नई व्यवस्था देख रहे हैं कि फ्री का नहीं खाते? नहीं, हम फ्री का नहीं खाते। हम पैसा दे के, ये टोकन दे के पैसे खा रहे हैं, न तो फ्री का खाते हैं, न फ्री का किसी को लूटते, नहीं किसी आपको किसी प्रकार का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, गंदगी काफी है। अब ये तो एकदम फेंके, उसको ठीक करने वाले तो है नहीं, ये सब फेंक रहे हैं। 1 घंटा बाद साफ कर देंगे इनको। देखिए, तो ये मेरी बात से कितना ताल्लुक रखते हैं आप देख सकते हैं कि इनसे मैंने बात भी की और इनका कहना है किस तरीके से यहाँ पे लोग कूपन लेकर के खा रहे हैं, फ्री का नहीं खा रहे हैं। और ये एक अलग तरीके का यहाँ पर माहौल देखने को मिला। राष्ट्रवादी संगठन, हम राष्ट्र संपत्ति को क्षति नहीं पहुँचाना चाहते हैं। हम राष्ट्र को एक सर्वोपरि राष्ट्र मानते हैं। ना ही मोदी सरकार के खिलाफ आप? हाँ, नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। हम व्यवस्था के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ हैं। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। नहीं, देखिए, कोई दुश्मन नहीं है मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे मैसेज तो यही जा रहा है कि सरकार के खिलाफ लोग। नहीं 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 नहीं, जब हम 1 किलो गेहूँ बनाने में हमें 30 रुपए की लागत आती है और बिकता वो 20 में। तो किससे मांग रहे हैं फिर? सरकार से ही तो? शासन के, हाँ, शासन से। तो सरकार ने ही तो कर रखा है। हाँ, शासन ने कर रखा। उनकी गलत नीतियों का सरकार नहीं, सरकार की गलत नीतियों का परिणाम किसान भुगत रहा है, इसलिए उठ के आए। अगर आप सरकार से नहीं मांग करेंगे, शासन से मांग करेंगे, शासन किसके अधीन होता है? सरकार के अधीन होता है। हाँ, सरकार के अधीन। हम तो सरकार से मांग सरकार से मांग करें। बाद में कंट्राडिक्ट दिख रहा है। ये कह रहे हैं मोदी साहब से नहीं मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार ही करेगा तो सरकार यदि भाव बढ़ाएगा। भारत सरकार से भारत सरकार तो मोदी जो राज करेगा वही सरकार है। जो राज करेगा वही सरकार है, भले वो किसी पार्टी की सरकार हो। डायरेक्ट नहीं नाम लेंगे मोदी सरकार। नहीं, डायरेक्ट नाम कैसे लेंगे? भारत सरकार देश पे जो राज करेगा वही सरकार है। देश में आप चाहे आप भी बैठ सकते हो उस कुर्सी पे, इसमें क्या?
सरकारें आती और जाती रहेगी, ये तो क्रम चलता रहेगा। बाकी जो भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन है अपने शोषण के खिलाफ, किसानों के शोषण के खिलाफ हमेशा सरकार से संघर्ष करता रहेगा। और आप लोग की आवाज पहुंच गई वैसे सरकार तक? सरकार तक अभी पहुंच गई आप? बिल्कुल पहुंचेगा, पहुंच गई है, वैसे ही पहुंच गई है। अरे आप पहुंचाओगे ना, इससे पहले मेरी बात सुनो, इससे पहले मतलब किसान संघ है ना, पहले तो बात करता है, बात करने के बाद में टोटल हिंदुस्तान इंडिया लेवल पे सभी सांसदों को हमने मतलब ज्ञापन दे चुके हैं इस मामले को लेकर के। उसके बाद में फिर ये मतलब रामलीला मैदान में हमारा ये मतलब है ना। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में अगर सरकार क्या कदम उठाती फिर अगली रणनीति हमारी बनेगी। चलिए ठीक है। फिलहाल ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग खा भी रहे हैं, और आपको मैंने दिखाया जो वास्तविकता है उससे परिचित कराया। लोग तो मेरी बात से इत्तेफाक भी रख रहे थे, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों का कहना है। और ये पीछे आप जो देख रहे हैं भंडारा, ये एक तरीके से जो लगा हुआ लंगर है, ये आप देख सकते हैं ये 40 रुपये का कूपन है BKS के द्वारा, और यहाँ पर बाकायदा लगा कूपन काउंटर। यहाँ पर लगा हुआ है राजमा चावल 40 का, सांभर चावल 40 का, पूरी आलू 40 का, चपाती दाल 40 का, सब चाय 40 का, 10 का चाय है और 20 का पोहा है। ये मिल रहा है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। किसान आंदोलन में आएंगे तो इस तरीके का कूपन लेकर के आप यहाँ पर खाना खाएंगे, और जैसे आप देख रहे हैं कि ये खाना लोग खा भी रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखे होंगे पिछले सालों में जिस तरीके से किसान आंदोलन चला, लंगर चला था, वहाँ पे मुफ्त में खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग आपका BKS, जैसा कि मैंने बताया, RSS से जुड़ा हुआ संगठन है, और ये उसका सहयोगी संगठन है किसानों का BKS, और यहाँ पर लोग कूपन के माध्यम से खाना खा रहे हैं। RSS का सहयोगी संगठन, और फिर ये सारी चीज़ें आंदोलन क्यों कर रहा है ये किसान संगठन, आइए इनसे जानते हैं। क्या मांग लेकर के आप लोग आए हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? फसल की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, नदी से नदी जोड़ी जाए, कृषि आदानों पर GST खत्म की जाए, और कृषि सम्मान निधि बढ़ाई जाए, और जो किसान इतना आए हैं उनका सम्मान करके जितनी भी मांगे पूरी मानी जाए। नहीं तो हम आखिर में फिर रुकने वाले नहीं हैं और थकने वाले भी नहीं हैं। जय श्री राम। किसके खिलाफ ये आंदोलन है? सरकार के खिलाफ है कि किसके खिलाफ है? सरकार को एक सूचना है। सूचना है। सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है। सरकार को सूचना है कि हमारी मांगे पूरी हों। ज्ञापन सरकार को हम ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ रामलीला में क्या होने की जरूरत पड़ती है? आप ज्ञापन वैसे दे देते हैं, रोड पे ही दे देते हैं। अरे रोड पे नहीं दिया जाता ज्ञापन, कभी ज्ञापन तो इकट्ठे होकर दिया जाता है। ये हमारा क्या दिखाने, हमारा संगठन है, हमारा संगठन देश शक्ति दिखाना है। हमारा शक्ति दिखाना चाह रहे हैं आप लोग। हम 70% किसान 70% अगर नहीं मानेंगे तो रोड पे इतने लंबा आंदोलन चला। हम राष्ट्र हित में काम करने वाले हैं, रोड जाम करने वाले नहीं हैं। हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र पहले हैं, हमारी मांगे बाद में हैं। राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। हमारा संगठन जो है, कह रहे हैं सब लोग घरों में बैठिए, राष्ट्र हित में सब लोग काम कर रहे हैं, मोदी जी भी पूरा कैबिनेट काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए भाई साहब, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। किसान अब जगह है, और जब किसान जगह है तो सारी मांगे मनवा के रहेगा, आज नहीं तो कल। मोदी जी सबसे ज्यादा किसानों के बारे में सोचते हैं। सोचा, लेकिन वो 3 कानून वापस ले लिए किसी वजह से, तो वापस जो भी अच्छे कानून लागू किए जाएं और किसानों को पूरा फायदा मिले। क्यों नहीं अब तक लागू हो रही है? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। हो जाएगा। आप लोग आ गए हैं तो हो जाएगी। अब बिल्कुल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा उनको, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप लोग श्रेय लेने के लिए आए हैं कि हमारे? नहीं, श्रेय देश हित में क्या श्रेय? सभी हम हमारे किसान है, हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे हैं, मानी जाए। सरकार श्रेय देगी क्या? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आप लोग आए? भीलवाड़ा जिला, राजस्थान जी। राजस्थान से ये लोग आए हुए हैं, और लोग भी हैं यहाँ पर। जानते हैं, देखिए किसान भाई राजनीति की तोड़ा खाई। कहाँ से आए हुए आप लोग? MP से आए हुए। क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी फसलों को लाभकारी मूल्य में खरीदा जाए, और लहसुन प्याज हमारे मध्य प्रदेश में बहुत होते हैं जिनको फेंकना पड़ता है। बीजेपी सरकार आपके यहाँ भी है, बीजेपी पूरे देश में? नहीं, हम सरकार से बात नहीं है, हमारी किसानों की मांग है कि हमारी बात नहीं है। नहीं, सरकार से ही है बात तो, पर किसान की एक समस्या तो है ना। आप लोग सीधे नहीं बोल रहे हैं, मतलब बताओ, घुमा फिरा के कह रहे किसान सरकार से नहीं है। किससे आखिर मांग कर रहे हैं? सरकार की आंखें खोलने आए हैं, वो आंखें खोल रहे हैं। चलिए, आपसे बात हो गई थी, आपसे बात करें। हाँ, भाई यही तो हम सरकार को संदेश देना आए हैं कि हमारी फसल गेहूँ हमारे 2200-2300 रुपये किलो में बिकता है, जो हमारी लागत भी नहीं आती है जिसमें,
जबकि हमें लागत मिलना चाहिए 50 रुपए किलो कम से कम हो, तो अब हमें लाभकारी मूल्य मिले। की बात पहुंच गई है अब। हाँ पहुंच गई पहुंचोगे आप। हाँ, आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं नहीं, हम तो यही प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि पूरे देश के किसानों को, हमारे यहाँ धनिया, लहसुन, प्याज, गेहूँ, सोयाबीन, इस प्रकार की फसलें होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों के दौरान और अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान घोषणा की थी कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। लेकिन इस वर्ष लहसुन और प्याज के किसान, विशेषतर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के किसान थे, उनको मतलब इतना नुकसान प्याज और लहसुन में हुआ है कि उनका लागत भी नहीं निकल पाई है। तो उसी वर्ष में, जिस वर्ष में वो किसानों की आय को दुगना कर रहे थे, उसी वर्ष में उनको भयंकर नुकसान उठाना पड़ा है। तो हमारी पूरे राष्ट्र के किसानों की मांग है कि हर फसल का लाभकारी मूल्य निर्धारित हो, जैसा स्वामीनाथन कमेटी का सिफारिश थी। बेरोजगारी भी मुद्दा है? नहीं, महंगाई बेरोजगारी हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमें हमारी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये हमारा मेन इशू है। और साथ ही कृषि आदानों पर जो जीएसटी, महंगाई से कोई रिश्ता नहीं है। कृषि आदानों पर जो जीएसटी लगती है, आमदनी का महंगाई से कोई रिश्ता नहीं है, पूछ रहा हूं। नहीं, आमदनी का, किसानों की आय तो बहुत कम है, तो फिर किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तो अन्य लोगों, हमारी जिंस का जैसे ही भाव बढ़ता है, भाव मिलता है। तो और आप लोग दिल्ली मीडिया पर भी हमारा आरोप है कि अब जब हमारी फसलों के दाम गिरते हैं, इस विषय को आप नहीं उठाते हैं। और जैसे ही मांग, मतलब फसलों का उत्पादन का मतलब महंगाई भी तो है, महंगाई के हिसाब से आपको नहीं मिल रही है। हाँ बिल्कुल, भाई हमें सारी आय नहीं हो पा रही। आप सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, थोड़ा किसान को फायदा होने लगता है, तो आप अपना ये लेकर के चैनल को लेकर घूमते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आज किसान मर रहा है लहसुन और प्याज का, आप इस विषय को क्यों नहीं उठा रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ, आपके घर किसान है, किसानों की जो इनकम है उससे गुजारा चल जाता है। इस बार नहीं चल रहा, बिल्कुल कर्ज करके हमने बोली की, बिल्कुल कर्ज करके, उसको लागत के आधार पर लाभकारी नहीं मिलने के कारण हमारा गुजारा नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी फसलों के दाम बढ़ाए जाए, हमारी पूरे देश से मांग है। क्योंकि 1970 में एक तोला सोना 2 क्विंटल गेहूं में आता था, और आज 25 क्विंटल गेहूं में आता है। कास्ट ऑफ इंडेक्स में किसान बहुत पिछड़ गया है, बहुत बड़ा इशू है हमारा। क्या मोदी जी के आने के बाद से ये हुआ है? नहीं, ये वर्षों से चल रहा है, लेकिन हमारी इस बार अंतिम लड़ाई कितने वर्ष से, वही जानना। ये 75 सालों से ऐसा हो रहा है किसानों के साथ, बिल्कुल हो रहा है, किसानों को शोषण हो रहा है। लेकिन अब हम आरएसएस से जुड़े हुए इसलिए बचाव कर रहे हैं। कोई आरएसएस से किसी भी संगठन से नहीं, भाई हम स्वतंत्र रूप से, हम शुद्ध किसान, स्वतंत्र रूप से हैं, तो फिर क्या चुनौती देंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को हम उखाड़ के फेंक भी सकते हैं अगर हमारी मांगों को नहीं माना तो। ये हमारी चुनौती है किसान। जब से आप लोग ये सब करना शुरू किया, तब से मोदी जी और जीतने चले आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत। दूसरे इशू, जो दूसरे वर्ग के जो लोग हैं वो खुश हैं मोदी जी से इसलिए, लेकिन हम किसान खुश नहीं इस बार। और हम मोदी जी को चुनौती देते हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम उनकी सरकार को उखाड़ भी सकते हैं। ये हमारी शुद्ध रूप से चुनौती है मोदी जी। कौन सी सरकार को उखाड़ दें? 2024 की? बिल्कुल, 2024 की सरकार को। 25-30 साल हमारी बात को अगर आज अगर वो अगर वो हमारे बिंदुओं को अगर मांग, इसके पहले ही वो कह चुके हैं कि कोई ऐसी वो नहीं है, कोई ऐसी शक्ति जो उनको हटा सके। अभी तो 23 उन्होंने किसानों के लिए कुछ काम किया, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उन्होंने कुछ सुधारा हमारे कहने से। और जो समर्थन मूल्य, जो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जबकि हर फसलों का सबका MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत उसको बढ़ाया। तो और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लेकर आए तो हम इससे खुश हैं। पानी पर्याप्त मिला है, फसलों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन फसलों का रेट जो गिर रहा है इस समय, ये सबसे बड़ी विकट समस्या। किसान यूनियन और तमाम जो यूनियन गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे जिस तरीके से आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकार पीछे हटी, लेकिन उसके बाद ये सब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम शांतिपूर्ण किसान कानूनों के लिए जो हमारा भारतीय किसान संघ का जो हमारी थीम थी, उसमें ये हम कुछ करेक्शन के साथ उन कानूनों को एक्सेप्ट कर रहे थे। और उसमें एक और बिंदु था, लाभकारी मूल्य को कंपलसरी किया जाए, उसको लीगलाइजेशन किया जाए, उसका ये हमारी प्रमुख रूप से मांग थी। अच्छा, उन किसानों के साथ नहीं थे क्या आप लोग? नहीं, मुद्दों के आधार पर थे उनके बाद, लेकिन हम पूरे मतलब दिल्ली को बंधक बनाना और लाल किले पर अपना ध्वज लगाना, इस प्रकार की जो उनकी अनैतिक हरकतें थी उसके साथ हम नहीं थे। लेकिन किसान कानूनों में सुधार के साथ हम उसके साथ थे। तो हमारे किसान भी नहीं थे जो वहाँ किसान? नहीं, हमारा ऐसा आरोप नहीं है, हमारा ऐसा आरोप नहीं है। मतलब किसान तो थे वो, लेकिन उसमें कुछ राजनीतिक तत्व भी घुसे हुए थे, ऐसा
मतलब लोगों का कहना है, हमारा कोई आरोप नहीं है, हमने देखा सुना है, लेकिन हमारा ऐसा आरोप नहीं है। हम किसानों के, पूरे देश के किसानों के साथ हम हैं। कितने लोग आए थे आप लोग? हम कम से कम 25-30 हजार लोग मालवा प्रांत से, मतलब मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं हमारी समस्याओं को लेने। क्या होगा आप लोगों का? नेक्स्ट हमारा यही है कि हमारी मांगों को अगर सरकार सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं करती है तो हम सरकार MSP नहीं, हमारा लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य। MSP बहुत थोड़ा है। आज हमारा मतलब 50 रुपए पर केजी से ऊपर गेहूं बिकना चाहिए, हमारी मांग है आज। तब जाके हम इसके साथ ही हम जैसे किसानों को GST के दायरे से किसान कृषि आदानों को बाहर लाया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि जितना भी आप फर्टिलाइजर, दूध, दही, सब चीजें नहीं, ट्रैक्टर और कृषि जो यंत्र है, GST लगा, इसके आप फेवर करते हैं? मतलब नहीं, दूध दही का एक अलग मैटर है पूरा, उस पर GST नहीं है। दूध दही का मैटर वो दूसरा आता है, खाद्य वस्तुओं पर आता है। लेकिन जो कृषि आदान जो सीधा कृषि में डालता है किसान, कीटनाशक दवाइयाँ है, बीज है, कृषि यंत्र है, उनके ऊपर जो 18% जो GST, ट्रैक्टर हमारा 1 लाख रुपए महंगा है सरकार की GST के कारण, तो उस प्रकार के कृषि आदानों पर जो GST उसको हम छूट देने की मांग करते हैं। साथ ही किसानों को जो फर्टिलाइजर वगैरह पे जो सब्सिडी दी जा रही है उसको हम सीधे किसानों खाते में डाला जाए, ये भी हमारी इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग है। धन्यवाद सर। जैसा हम 2.5 लाख की ट्रायली लेते हैं तो उस पर 18,000 GST लगता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा वो कृषि यंत्रों से GST खत्म करवाने की है हमारे। तो देखिए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, आपने इनको सुना और देखा कि क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि ये सरकार के अगेंस्ट में साफ साफ बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनकी मांगे किसानों के हित में है, ऐसा ये कह रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।